कथा करुणति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारे पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब साधु की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। लोकाभिरामं रणरंगवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये श्री राम जय जय राम।
सायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगलहारी भ्रवसो दशरथ अजिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा जुगपद कमल सुखपा निर्मल मति पावं महावीर लीलवं हनुमान राम जासु जस बखाना प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु आगार बसैया सरचापद कुंद इंदु समदेव मारमण करुणा अरन जाहिलीन पर देह करो कृपा मर्दन मयन सिया सब जग जाने सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जो जुग पार श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन नवकंजलोचन कंजमुख कर कंज पद कंजारुणम् नवकंजलोचन श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण कंदार पवन अमित
श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र शरणं मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा श्री रामचंद्र चरणं शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये।
सुकोमल मंजू दोषरहित दूषण सहित सरिस जिनहिन सपने बरनत रघुबर विषद जश संत सरल चित जगत जानि स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनी करी कृपा राम शरण रति दे मंगल संत समान चित मंगल पद मंगल चारे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जस श्री गुरु
परमात्मा की महत्व अनुकंपा से हम आज से राम कथा का सत्संग शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों से पाया गया, संतों के द्वारा समर्थित किया गया और जाना भी कि तीन बातें भाग्यवान को ही प्राप्त होती हैं। या तो तीन बाबत में जिसकी रुचि बढ़े उसका बहुत सदनसीब है। एक है सत्संग में रुचि, दूसरी बात है हरि नाम में प्रीत और तीसरी बात है परमार्थ में भाव। ये तीन बात में तभी इंसान का प्रवेश होता है जब उसका भाग्य खुलता है, वरना सत्संग विश्राम देता है, हरि नाम क्या नहीं देता और परमार्थ इंसान को क्या से क्या बना देता है। फिर भी लोग इस रास्ते क्यों नहीं जाते? ये बिना भाग ये रास्ते पर कदम रखना मुश्किल है। तो मेरे भाई बहन, ये तीन बातें याद रखें। सत्संग में रुचि, हरि नाम में प्रीत और परमार्थ में भाव, ये सद्भाग्य की निशानी है, वरना रुचि ही पैदा नहीं होती। व्यास जी ने अपने सूत्र में प्रथम ही सूत्र लिख दिया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म में जिज्ञासा होना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जिज्ञासा ही नहीं होती, सत्संग में जाने की, प्रभु के नाम सुमिरन की या परमार्थ की रुचि ही पैदा नहीं होती। जिज्ञासा ही सबसे बड़ी अद्भुत बात नहीं होती। विश्व में अब जो लोग हैं, क्यों सबको आध्यात्मिक मार्ग में रुचि नहीं? क्योंकि सबको नहीं हो सकती। ब्रह्म जिज्ञासा कोई कोई को हो सकती। राम कथा में ऐसा लिखा है कि शास्त्र का जो आश्रय करेगा वो अपने मन की सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। ये तो ऋषियों का वाक्य है, वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जिसको अपनी अपनी मनोकामना हो वो सभी पूर्ण हो जाती हैं शास्त्र का आश्रय करने से। तो यहां मनोकामना के बिना कौन है? सबको कोई न कोई कामना तो है ही, किसी को ये, किसी को ये, किसी को ये। हम कामनाओं से तो बंधे हैं, हाँ? और कामनाएं शास्त्रों से सफल होती हैं, तो फिर हम शास्त्र का आश्रय क्यों नहीं करते? सबको कामना है, कामना पूर्ण करनी है और शास्त्र के माध्यम से कामना पूर्ण होती है, ऐसा ऋषि वाक्य है, तो फिर हम शास्त्र का आश्रय क्यों नहीं करते? वो स्वामी जी ने एक बात बताई कि यही लोग इसमें रुचि कर सकेंगे, ऐसे लोग ही इस मार्ग में पैर रख सकते हैं जिस पर परमात्मा की अति कृपा होती है। वैसे कृपा तो सब पर है, क्योंकि हमको मानव बनाया है। कृपा नहीं होती तो हम मानव कैसे होते? कृपा तो है, लेकिन जब अति कृपा हो जाए, विशेष कृपा हो जाए, तभी शास्त्रों के पंथ पर पैर रखने की रुचि जागती है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। बाबा जी कहते हैं, अति हरि कृपा जागी पर होई, 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 पाव देवी यह मार्ग सोई, पाव देवी
सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा। जो यह कथा कपट तजि गाया, जो यह कथा कपट तजि गाया। तो जिसको मनोकामना पूर्ण करनी है वो इस कथा का आश्रय करे, यानी शास्त्र का आश्रय करे, ब्रह्म विद्या का आश्रय करे। लेकिन आश्रय वो कर सकता है, जिज्ञासा उसी को ही होती है जिस पर परमात्मा की अति कृपा होती है। इसलिए मैंने प्रारंभ किया कि सत्संग में रुचि, हरि नाम में प्रीति और परमार्थ में भाव उसी का ही हुआ करता है जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा उतरती। सबको क्यों रुचि नहीं होती? सब जानते हैं कि सत्संग में कुछ गंवाना नहीं, पाना ही पाना है। सब जानते हैं हरि नाम में कुछ गंवाना नहीं, पाना ही पाना है। सब जानते हैं परमार्थ में कुछ गंवाना नहीं, पाना ही पाना है। फिर भी लोग क्यों इस रास्ते नहीं जाते? बिना सदनसीब नहीं जाना जाता। हमारे रामचरितमानस के महात्म्य कार ने कहा है कि जो लोग शास्त्र में आश्रय, रामायण तो नाम दिया है क्योंकि रामायण की कथा है, मेरे कहने का मतलब शास्त्र की बात, भारतीय ब्रह्म विद्या की बात है ये, तो उसका आश्रय जो करता है, उसमें जिसको रुचि होती है, उसके जैसा कोई भाग्यवान नहीं है, ऐसा महात्म्य में भी लिखा है। बाबा जी के कई महात्माओं ने बाबा जी के ग्रंथ पर महात्म्य लिखा, उसमें एक चौपाई आई है, प्रीति करे रामायण माही, प्रीति करे रामायण माही, प्रीति करे रामायण माही, प्रीति करे रामायण माही। तेहि समभाग्यवंत को नाही, तेहि समभाग्यवंत को नाही, तेहि समभाग्यवंत को नाही, तेहि समभाग्यवंत को नाही। प्रीति करे जो आश्रय करेगा उसके जैसा सदनसीब किसका? तो कहने का मतलब आज से हम 9 दिन तक इस महान शास्त्र का, हरि नाम का आश्रय करके 9 दिन सत्संग करेंगे। रामचरितमानस की गाथा गाते सुनते सुनते हम हमारे जीवन का दर्शन करेंगे कि क्या हमारा जीवन राम जैसा नहीं हो सकता? क्या हमारा जीवन भरत जैसा त्याग और समर्पण से भरा नहीं हो सकता? क्या हमारा जीवन शत्रुघ्न जैसा मौन और अविरोधी नहीं हो सकता? क्या हमारा जीवन कौशल्या जैसा त्यागवान, उर्मिला जैसा समर्पित नहीं हो सकता? इन सब जीवन के महत्व के पहलू का विचार करना है। बाकी राम कथा तो आप सब जानते हैं कि दशरथ जी के 4 बेटे थे, जनकपुर में ब्याह गए और ब्याह कर जब आए तो राम को वनवास हो गया।
वन में सीता जी को रावण ले गया और राम ने बंदर और भालू की सेना बटोर कर सेतु बनाया। रावण पर रावण के साथ युद्ध हुआ, रावण का नाश हुआ और सीता जी को लेकर भगवान पुष्पक विमान में बैठकर वापस आए श्री अयोध्या जी। राम राज्य का स्थापन हुआ, राम कथा पूरी हो गई। बात केवल इतनी है, इतनी बात के लिए इतना बड़ा खर्च, इतना बड़ा आयोजन, इतनी शक्ति जुटानी होती है, इतनी व्यवस्था करनी होती है, इतना बड़ा खर्च लगता है केवल इतनी सी बात के लिए। तो यही उसका प्रमाण है कि बात भले ही इतनी छोटी सी हो, लेकिन राम कथा प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दर्पण है। इस सचमुच जीवन दर्पण है। राम कथा का सत्संग सुनते सुनते हम 9 दिन में कम से कम थोड़ा बहुत पा सकेंगे कि हमारा मौलिक जीवन कैसा है, हम वास्तव में क्या है, रावण या राम, ऋषि या राक्षस, शूर्पणखा या शबरी, हम कौन है वास्तव में, हमारा मूल रूप क्या है। हमने कपड़े तो अच्छे पहने हैं, हम खाते हैं अच्छे, व्यवहार समाज में हम ये हैं, कोई हमको पंडित कहते हैं, कोई ये कहते हैं, कोई पैसे वाले कहते हैं, कोई प्रतिष्ठित कहते हैं, कोई पदाधिकारी कहते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम क्या है, ये रामचरितमानस से पाया गया, सचमुच पाया गया कि हम क्या है। तो 9 दिन ये आपके लिए उपदेश नहीं है, ये 9 दिन हम सबके लिए जीवन दर्शन के दिन हैं। 9 दिन के प्रतिदिन के 6-6 घंटे आप यहाँ बैठेंगे तो इन 6 घंटे बर्बाद मत करना। बुद्धिमान लोग वो हैं जो कुछ पाए, कुछ पाकर उठे। इस समय मिला है सत्संग का, तो राम कथा के माध्यम से चलो, जीवन की यात्रा ठीक बनाए। आज इंसान के पास आंख है, लेकिन ज्यादातर पाया गया दृष्टि नहीं है। आंख बहुत है, सबके पास आंख है, लेकिन दृष्टि कितने लोगों के पास है। इंसान के पास दृष्टि होती तो इंसान को मारता नहीं, इंसान के पास दृष्टि होती तो इंसान को लूटता नहीं, इंसान के पास दृष्टि होती तो इंसान किसी का अपहरण नहीं करता, इंसान के पास दृष्टि होती तो कोई भी नाम पर कभी दंगल नहीं होता, कभी हिंसा नहीं होती। आंखें हैं सबके पास, दृष्टि कितने लोगों के पास। और ये बड़ी चिंतित दशा है हमारे राष्ट्र की, हम सब के जीवन की, कि हम दृष्टि को गंवाते चले। आंखों का इलाज तो हम करवा लेते हैं अस्पतालों में, लेकिन दृष्टिहीन होते जा रहे हैं हम लोग, इसका इलाज क्या? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था जब वो राष्ट्रपति थे, बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग उसने किया था कि आज विश्व को कोई तकलीफ हो तो ये यही है कि विश्व के मानव जीवन में आध्यात्मिक अंधापा लग गया है। इंसान दृष्टिहीन होता चला, वर्ग के नाम पर, कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, सरहदों के नाम पर इंसान को काटता चला है। दृष्टि होती तो इंसान को पहचानता। आज के सत्संग का सबसे बड़ा ये हेतु है कि हम इंसान को पहचाने, दृष्टिवान बने। आंखों वाले तो हैं लेकिन दृष्टिवान बने, संसार में सेतु बनाए। जैसे भगवान राम की पूरी कथा में सेतु ही सेतु है, जहां देखो सेतु ही बनाए गए।
सबसे पहला सेतु तो ये बनाया कि वशिष्ठ और विश्वामित्र बहुत लड़ते रहते थे, एक दूसरे से बहुत विरोध में रहते थे, उनके बीच में राम ने सेतु बना दिया। दूसरा सेतु बना दिया जनकपुरी और अयोध्या के बीच में। सेतु ही सेतु बनाए। तीसरा सेतु बनाया, राम और परशुराम मिले। जहां देखो समुद्र में पत्थर डालकर राम नाम लिख जो सेतु बनाया, वो तो स्थूल सेतु है, लेकिन मानव जीवन के उद्धार के लिए कई सूक्ष्म सेतु रामचरितमानस में बनाए गए। इसलिए ये कथा सेतु बंध की कथा है। सत्संग करते करते सेतु बंध निर्माण किया जाए। पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ से प्यार करे, पदाधिकारी छोटे से छोटे मानव के साथ भाव रखें, पैसे वाला आदमी गरीबों से मोहब्बत करे, पंडित लोग मूढ़ को अपने गले से लगाएं, अपने आप को ऊंचे दर्जे वाले मानने वाले लोग ये भूल जाएं और गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाएं। ऐसा सेतु सत्संग के माध्यम से करना चाहिए, वरना सुना बहुत कहा बहुत, कुछ करे। मेरे भाई बहन, ये 9 दिन बेकार बीत न जाए, वाह वाह हो जाए, बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ हो गया, बहुत बड़ी कथा हो गई, बहुत लोग आए, बहुत, बस इतना अहोभाव व्यक्त करके रह मत जाना, ताकि ये हमारा चिल्लाना, हमारा गाना, आपका सुनना, इतना बड़ा खर्च कुछ हेतु प्रद हो तो ही ठीक है। तो इस महाराष्ट्र जो संतों की भूमि है, कीर्तन की भूमि है, इस भूमि में बहुत संत पुरुष दिए, बड़े बड़े महापुरुष दिए। इस भूमि में बैठकर, नाम भी बड़ा प्यारा है गांव का, हमारे रामचरितमानस में आपके गांव का नाम लिखा है, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन। जनक राजा ने लग्न पत्र लेकर दूत को जब अयोध्या भेजा ना, तो दूत अयोध्या नहीं कहते, दूत कहते हैं हम अयोध्या को जानते ही नहीं, हम दशरथ जी को जानते ही नहीं, दशरथ का गांव नहीं है ये, तो हमने राम को देखा जनकपुरी में और हम राममय हो गए, इसलिए हम उसको रामपुर कहेंगे, अयोध्या नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा जी रामपुर शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में करते हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, मेरे कहने का मतलब ये नाम भी बड़ा अच्छा है। तो रामपुर में राम की कथा हो रही है और हम राम जैसा 5% जीवन जीने का संकल्प न करें तो ये सब शायद बेकार चला जाएगा। ऐसा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बोया हुआ कभी न कभी निकलता है। लेकिन जैसे नाइग्रा फॉल जो प्रपात है अमेरिका का, वो उसको देखकर जब एक विदेशी ने कहा था ना कि इतना बड़ा प्रपात गिर रहा है और ये सब पानी बेकार जा रहा है, इतना बड़ा बेकार। और उसमें से उसने कई योजना बनाई और कई विद्युत शक्ति पैदा कर दी, लेकिन पहली बार इस प्रपात को देखकर इसके मुंह से शब्द निकले थे कि इतना बड़ा व्यय, तो कहीं ये न हो जाए कि 9 दिन में इतनी शक्ति, इतना समय, इतना पैसा और इतना बड़ा व्यय न हो जाए। इसलिए हम राम जैसा जीवन बनाए, इसलिए कथा है।
हम सही मानव बने, इसलिए कथा। और राम कथा क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती। राम कथा के महात्म्य में ऐसा लिखा है कि द्रविड़ देश के सम्राट और काशी देश के राजा एक बार दोनों मिले थे। इतिहास की घटना है। तो दोनों की पत्नी सगर्भा थी और दोनों ने फैसला कर लिया कि यदि काशीराज के घर बेटे का जन्म हो जाए और मेरे घर बेटी का जन्म हो जाए, या मेरे घर बेटे का जन्म हो जाए और आपके यहाँ बेटी का जन्म हो जाए, तो हम समधि हो जाएं, एक दूसरे की बेटे बेटी की ब्याह सगाई कर ली। दोनों जगह यदि बेटी पैदा हो जाए या बेटा पैदा हो जाए तो बात खत्म। एक जगह बेटी और एक जगह बेटा हो जाए तो हम संबंध से जुड़ जाएं। ऐसा फैसला करके दोनों विलग हो गए और समय पाकर दोनों के घर बेटी का जन्म हुआ। पहले के जमाने में तो आप जानते हैं कि जब बेटी का जन्म होता था तो लोग नाराज हो जाते थे कि अब सुकन हो गया, बेटी को मार दी जाती थी ऐसा। और राजकुटुंब में तो बहुत ऐसा था, जो रानी बेटी का जन्म देती उसको अपसुकन मानकर विलग कर दिया जाता था, अनमानी कर दिया जाता था। तो काशीराज ने तो जाहिरात कर दी कि हमारे घर बेटी का जन्म हुआ, लेकिन द्रविड़ देश की रानी ने दासी को समझा बुझाकर इस बात पर पर्दा रख दिया कि जाहिरात कर दो बेटे का जन्म हुआ। थी बेटी और जाहिरात कर दी बेटे की। और राजा ने बड़ा उत्सव मना लिया बेटे के जन्म महोत्सव पर। राजा ने कहा रानी को कि हमें बेटे का दर्शन करवाया जाए, तो कहा कि ज्योतिषी ने मना किया है कि जब तक ये बेटे की शादी ना हो तब तक उसका बाप उसका मुंह देखेगा तो बाप की मौत हो जाएगी। ऐसा छल किया, ऐसा महात्म्य में लिखा है। तो इस छल को छिपाते छिपाते करीब 20 साल बीत गए और जो वस्तुतः बेटी थी उसको बेटा जाहिर करके इस छल को पाला गया। और यहाँ काशीराज ने अपनी बेटी के लग्न की शादी की तिथि निश्चित करके बुलावा भेजा। बारात लेकर द्रविड़ देश से सब आए। अभी तक जाहिर नहीं किया कि ये बेटी ही है। बेटी दुल्हे के रूप में आई, मंडप में बैठ गए, शादी का सब विधि विधान शुरू हो गया। और हस्तमिलाप की जब तैयारी हुई पानी ग्रहण की, तब कहा गया कि द्रविड़ देश की जो रानी थी जिसने ये छल किया था उसको बहुत धक्का लगा दिल को कि अब तक तो मैंने छल को छिपा के रखा, लेकिन अब कब तक ये छिपा कर रख सकूंगी। कल ये दोनों बेटी की शादी, उसके संसार का क्या होगा। मैं बड़ा पाप कर रही हूं। अभी भी इतनी आगे नहीं बढ़ चुकी कि मैं वापस न लौट पाऊं। तो रोने लगी। उसके पति ने पूछा कि रानी क्या है, तो कह दिया मुझे क्षमा करे, ये दुल्हे के वेश में जो बैठा है ना वो लड़का नहीं हमारी लड़की है, मैंने छल किया। अरे बोले आपने ये हद कर दी, 20 साल तक बताया नहीं, अब हमारी खानदानी और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अब क्या करें। तो काशी देश के राजा को रोते हुए द्रविड़ देश के सम्राट ने कहा कि भाई ऐसा हुआ। तो वो भी मुश्किल में कि अब क्या करे, समाज को क्या मुंह दिखाए। तो शादी रोक दी गई और दोनों राजाओं ने निर्णय कर लिया कि चलो आत्महत्या कर ले, क्योंकि बदनामी से अच्छा है मरण, मर जाए। दोनों निकल पड़े। ऐसा इतिहास है कि जब ये दोनों राजवीर मरने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी अपने हाथ में रामचरितमानस लिए हुए परम बैरागी वहां से पदयात्रा करते हुए गुजरे। पूरे राष्ट्र में उसका नाम था। तो गोस्वामी जी के चरणों में दोनों राजाओं ने वंदन कर दिया कि चलो अच्छा हुआ कि मरने से पहले एक संत का दर्शन हो गया। बाबा बोले आप? बोले मैं काशी नरेश, ये द्रविड़ नरेश। हाँ, कहाँ जा रहे हो? बड़े उदास मालूम होते हो। बोले ऐसा हुआ बाबा, हम आत्महत्या के लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि एक भूल तो हो गई, अब आप दूसरी भूल आप करने जा रहे हैं, आत्महत्या करने से क्या फायदा। तो बोले आप संत है, कोई उपाय बताओ, प्रतिष्ठा का प्रश्न है, शादी रुकी हुई है, विवाह रुका है, क्या करें। बोले मैं तो और कुछ नहीं कर सकता, ये तो परमात्मा की लीला है, लेकिन ये मैं कर सकता हूं। द्रविड़ नरेश, आपकी बेटी को आपने बेटे के रूप में प्रस्तुत किया है,
छल करके उसको मेरे सामने बिठा दो और मैं उसे 9 दिन राम कथा सुनाऊं और 9 दिन के बाद जो होना सो हो। एक 9 दिन की मुद्दत डाली जाए तो ये उग्रता मिट जाए, कम से कम थोड़ा सत्संग होते होते मन को समझा लिया जाए। सोचा होगा गोस्वामी जी ने, तो सोचा कि सही बात है। द्रविड़ देश की राजकन्या जो दुल्हे के लिबास में थी वो प्रधान श्रोता बन गई और गोस्वामी जी प्रधान वक्ता बने और 9 दिन तक रामचरितमानस का गान किया गया, ऐसा इतिहास है। और 9 दिन के बाद जब कथा की पूर्णाहुति हुई तो हाथ में जल लेकर संत ने मानस की चौपाइयों को मंत्र बनाकर एक द्रविड़ देश की राजकुमारी के ऊपर जल रखा है, इसे आशीर्वाद के रूप में। तो इतिहास कहता है इस लड़की के शरीर में पुरुष के चिन्ह प्रकट होने लगे, नरत्व निर्माण हुआ, लड़की लड़के में परिवर्तित हो गई। मैं समझता हूं कि बुद्धि पकड़ेगी नहीं कि ऐसा हो सकता है क्या? 9 दिन कथा सुनने से ऐसा हो जाए, लड़की लड़का हो जाए, ये तो बड़ा चमत्कार लगेगा। लेकिन हर चीज केवल बुद्धि से नहीं पकड़ी जाती। कई घटना इस देश में हुआ ही करती है जहां बुद्धि रुक जाती है और मानना पड़ता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि लड़की लड़का बन गई, मतलब जीवन में हार चुके लोगों को एक नरत्व प्रदान करता है शास्त्र, वीरत्व प्रदान करता है शास्त्र। लड़की जैसे एकदम हार गई थी ये बेटी भी, उसके माता पिता भी, उसके जीवन में एक नया संचार पैदा, एक नया जीवन निर्माण कर दिया गोस्वामी जी ने शास्त्र के माध्यम से। सही नरत्व प्रकट कर दिया, जीवन जीने का एक नया विश्वास निर्माण कर दिया। इस लड़की के जीवन में नरत्व पैदा हो गया। हो सकता है क्या संत की कृपा क्या नहीं कर सकती? हो सकता है। दवा कर सकती है तो दुआ नहीं कर सकती क्या? दुआ में तो कई गुना शक्ति है दवा से। तो ये दुआ का असर था, दुआ बेअसर कैसे हो सकती? और ये भी एक ऐसे संत की दुआ। तो लड़की लड़के में परिवर्तित हो गई, नरत्व निर्माण हो गया, उसमें पुरुषत्व पैदा हो गया मानो, और दोनों की शादी कर दी गई और उसका संसार चला। तो राम कथा में ये शक्ति है कि रोते हुए इंसान में एक नरत्व निर्माण करते हैं, मनुष्यत्व पैदा करते हैं, एक हिम्मत और विश्वास निर्माण करती है राम। अब कोई ये पूछे कि आज ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की बैठे और कोई कथा करे 9 दिन और उसके बाद में गोस्वामी जी ने जो चौपाइयों ली, इन चौपाइयों से जल का वो छंटकाव करे तो क्या लड़की लड़का हो जाए? आज हो सका? रामायण तो वही का वही है, हो सकता है आज भी, लेकिन शर्त वक्ता तुलसीदास जी जैसा होना चाहिए और श्रोता वो जैसी जिज्ञासा से बैठी थी वो द्रविड़ की बेटी ऐसा होना चाहिए। श्रोता द्रविड़ की कन्या जैसा हो लेकिन वक्ता गोस्वामी जैसा ना हो, या तो वक्ता गोस्वामी जी जैसा हो और श्रोता इस लड़की जैसा ना हो तो घटना नहीं घट सकती। दोनों बराबर हो तो घटना घट सकती। वक्ता परम बैरागी हो, वक्ता की दृष्टि प्रलोभनों से ग्रस्त न हो, वक्ता को प्रतिष्ठा तक की भी परवाह न हो, बहुत कठिन है, तो घटना घट सकती। हमारी दृष्टि अब तो ठीक हो गया, सभी कथाओं में एक क्रांति आ गई है आजकल कि वक्ताओं की दृष्टि विकसित हो गई है आज। वरना तो भागवत की कथा कहो या रामायण की कथा कहो, वक्ता की ज्यादा दृष्टि ऐसी ही रहती थी कि कितनी धोती आई व्यासपीठ पर, कितने नारियल आए, कितने रुपया आए, वक्ता की दृष्टि उसी में रहे तो वही शास्त्र फल नहीं दे सकता। और यदि वक्ता विरागी है और श्रोता धैर्यवान नहीं, हिसाब लगाता रहे कि क्या होगा कैसा होगा, ये तो भी घटना नहीं। दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो आज भी घटना घट सकती है, उसमें कोई संदेह का सवाल नहीं। मुझे कहने का आशय केवल इतना ही कि शास्त्र के माध्यम से इंसान में नया जीवन
हम निर्माण कर सकते हैं, सही इंसान पैदा कर सकते हैं। तो ये कथा इंसान के जीवन में एक नया जीवन प्रदान करती। कई लोगों के जीवन में नई प्रेरणा शास्त्र के माध्यम से आती। तो ऐसी दिव्य कथा को लेकर हम 9 दिन यहां बैठेंगे, गाएंगे, सुनेंगे और अपने निज जीवन का दर्शन करने का एक सात्विक प्रयास करेंगे कि वस्तुतः हम क्या है। तो इस कथा के 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांडों में हम 9 दिन में यात्रा करेंगे और हमारे जीवन का दर्शन करें। भगवान करे हम कुछ पाकर उठे यहाँ से, भगवान करे हम अपने जीवन को कुछ मोड़ दें, ज्यादा अच्छा मोड़ दें, ऐसा कुछ करके यहाँ से उठे ताकि ये सब व्यय बेकार न चला जाए, इतनी शक्ति, इतना खर्च, ये सब आयोजन बेकार न हो जाए। इसलिए ऐसे भाव से यहाँ आना। यहाँ मनोरंजन नहीं है, यहाँ कोई मेला नहीं है, यहाँ आओ तो एक साधक बनकर आना, बस कि हम साधना करने जा रहे हैं। ये 9 दिन हमने और सब बातें को एक और रखकर हमारे जीवन को देखने के लिए समर्पित किए हैं। हमारे जीवन के राम को पाने के लिए हम ये 9 दिन यहाँ बैठेंगे। तो इस भाव के साथ राम कथा का हम प्रारंभ करते हैं और भगवान की इस दिव्य कथा के प्रसंगों को माध्यम बनाकर के हम 9 दिन तक हमारे जीवन को देखेंगे और भगवान करे कुछ न कुछ सफलता मिले। और कुछ नहीं कहते हैं, गणपति जी को प्रार्थना करें कि इस समग्र आयोजन को गणेश जी निर्विघ्न समाप्त करें, पूर्ण करें। इसलिए विनय पत्रिका के 1-2 पंक्तियों से गणपति जी को हम प्रार्थना करें कि बाबा इस प्रसंग को आप निर्विघ्न सफल करें। तो सब गाइएगा। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के प्रथम पद में लिखा है, सब सुनिए और गाइए। गाइए गणपति जगमंडल, गाइए गणपति जगमंडल, तुलसीदास जी ने जो जो लिखा है वो बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा है, सब गा सकते हैं। इसलिए सब भाई बहन गाएं, हम अकेले गाएं और आप ऐसे बैठे ही नहीं, सब गाएं। ये गाने के 9 दिन है, बाद में रोना ही है। इसलिए 9 दिन गाने का अवसर है, मुस्कुराने का अवसर है। इसलिए भाव से सब गाइए। गाइए गणपति जगमंडल, गाइए गणपति जगमंडल, सब गाइए, अंत तक सब गाए, सब गाए। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन,
छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी। भगवान गणपति और सरस्वती जी के चरणों में वंदन करके इस शास्त्र का आरंभ हम कल से करेंगे। आज इतना ही। तो ये 9 दिन का सत्संग शिविर है। हम साथ में बैठकर भगवत चरित्र गाते गाते अपने जीवन का दर्शन करेंगे। तो आज का ये प्रथम महात्मयी प्रवचन को मैं विराम देने जा रहा हूँ, लेकिन हम जय जयकार कराए इससे पहले 1-2 मिनट सब भाई बहन हरि नाम कीर्तन करें। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग सब गाइए। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, बोलो रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रुक्ष्मणी समेता पंढरीनाथा, रुक्ष्मणी रुक्ष्मणी समेता पंढरीनाथा, रुक्ष्मणी समेता पंढरीनाथा, रंग रंग विठला भक्ति रंग विठला, रंग रंग विठला भक्ति रंग विठला, ओ विठला ओ विठला, सब गाइए। बोलो विठला ओ विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रुक्ष्मणी समेता पंढरीनाथा, रुक्ष्मणी समेता पंढरीनाथा, रुक्ष्मणी समेता पंढरीनाथा, रुक्ष्मणी समेता पंढरीनाथा, 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 रुक्ष्मणी समेता पंढरी
रंग पांडुरंग रंग अपना। ओ विठला पूर्व 3 बार अपनी दोनों भुजाओं को ऊर्ध्व करके, ऊर्ध्व बाहु होकर, महाराष्ट्र को छोड़कर श्री वृंदावन धाम को याद करके हम यहाँ से बोलेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे, पुनः हम बोलेंगे, पुनः आप बोलेंगे। जय जय श्री राधे 3 बार दोनों हाथ ऊपर उठा कर कहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। कल सुबह ठीक 8:30 बजे बालकांड लेकर हम सत्संग का आरंभ करेंगे। आज इतना ही। कल सुबह 8:30 बजे पुनः मिलेंगे। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण बाल की, सद्गुरु की।